एस्टेट के अभ्यर्थी फिर से जो है पटना के सड़कों पर उतरने वाले हैं। बता दें कि 18 अगस्त को सड़कों पर निकलेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए छात्र नेता विकेश भट्ट हैं और उस छात्र लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। फिर से 18 तारीख को आप लोग सड़क पर संग्राम करने जाएंगे। पिछले दिनों आप लोग पे लाठीचार्ज भी हुई। सचिव से भी ये आश्वासन मिला था कि हम लोग बातचीत करेंगे, लेकिन आप देखिए, बिहार के तमाम अभ्यर्थियों को आश्वासन और भाषण पर विश्वास नहीं रहा। बार बार प्रोटेस्ट किया जाता है, यही आश्वासन देकर के जो है बिहार के पूरी तरीके से छात्रों को गुमराह करने का काम किया जाता। अगर आप रियली में छात्रों का हितैषी हैं तो ऑफिशियली तौर पर आप अनाउंसमेंट कीजिए कि छात्रों के लिए आप खड़े हैं। आप गुमराह कर रहे हैं। देखिए, एसटीईटी का परीक्षा का आयोजन बीएसएबी के अध्यक्ष महोदय के द्वारा बोला गया था कि प्रत्येक वर्ष जो है 2 बार आयोजन करेंगे। लास्ट बार एसटीईटी का आयोजन जो है 2023 में कराया गया था। 25 जो है चल रहा है, सितंबर आने वाला है। बोला गया था 2 साल से नहीं। हाँ, 2 साल से नहीं। बोला गया था कि पहला पात्रता परीक्षा का आयोजन जो है मार्च महीने में कराया जाएगा और दूसरा जो है पात्रता परीक्षा का आयोजन सितंबर महीने में किया जाएगा। लेकिन 2 साल हो गया, अभी तक तो कम से कम 4 बार आयोजन हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक 1 बार भी आयोजन नहीं हुआ है। और स्टेट के अभ्यर्थियों के साथ कंडीशन है कि जो भी अभ्यर्थी स्टेट पास नहीं करेंगे तो शिक्षक अभ्यर्थी के लिए जो फॉर्म निकाला जाएगा उसमें अपीयर नहीं होंगे। तो बिहार के तमाम छात्र 3 लाख कर भी जो है जो स्टेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए 3 लाख अभ्यर्थी हैं करीब जो है, और ऑलरेडी 4 लाख अभ्यर्थी पास हो चुके हैं। तो शिक्षा मंत्री ने बयान दे रखा है कि जो है मेरे पास ऑलरेडी 4 लाख अभ्यर्थी हैं तो हम जो है स्टेट का आयोजन नहीं कराएंगे। तो भाई, ये तो आप आधी अधूरी न्याय दे रहे हैं। आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए आप हड़बड़ी में क्यों हैं? आपने स्टेट का आयोजन 2 सालों में 1 बार भी क्यों नहीं कराया? आपको 4 बार आयोजन कराना चाहिए था, लेकिन आप 1 बार नहीं आयोजन कराए हैं। जब छात्र अपनी मांगों को रोड पर उतरे अपनी मांगों को लेकर के, तो आप डंडे बरसा रहे हैं ताकि जो है छात्र शांत हो जाए और अपने अधिकार लेने से वंचित हो जाए। तो हम तो यही मांग कर रहे हैं कि अभी जो है 2025 के विधानसभा चुनाव नहीं लड़िए, क्योंकि बहुत सारी भी तो पार्टियां हैं। आप क्यों लड़ना चाहते हैं? आपके सामने भी तो 2030 में विधानसभा का चुनाव है, तो वही लड़िए। आप छात्रों को गुमराह क्यों कर रहे हैं? आश्वासन और भाषण कर रहे हैं। अगर रियली में शिक्षा मंत्री और अन्य जो भी नेता छात्रों को अधिकार देना चाहते हैं तो 18 तारीख को हम लोग प्रोटेस्ट करेंगे। उसमें सरकार को जो है ऑफिशियली तौर पर अनाउंसमेंट करना पड़ेगा कि जो है हम स्टेट का आयोजन नहीं कराएंगे, लेकिन टीआरई 1 में जिस तरीके से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को मौका दिया गया था अपेयरिंग में, ठीक उसी प्रकार से टीआरई 4 में भी जो है इन तमाम अभ्यर्थियों को जो है हम मौका देने का काम करेंगे। फिर से आप लोग 18 तारीख को उतरने वाले हैं सड़क पर। बीते दिनों आप लोग उतरे थे तो आप लोग पे लाठीचार्ज हुई थी। आप खुद कहे थे कि हम सचिव से जो है आश्वासन दिए हैं, लेकिन सचिव का तो आश्वासन बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। निश्चित रूप से मुख्य सचिव से जो डेलीगेशन टीम गई थी उसमें मैं भी शामिल था, और मुख्य सचिव ने कहा कि हम बीच का रास्ता निकाल रहे हैं। यानी एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए अलग से जो परीक्षा होगी क्यों नहीं हुई आयोजित, हम लोग के सामने उन्होंने एसीएस सिद्धार्थ साहब से बात की, जो बीएसएबी के चेयरमैन, उनसे बातचीत हुई, लेकिन कोई विशेष बात आगे नहीं बढ़ी है। सिर्फ टीआरई 4 के नोटिफिकेशन को लेकर, टीआरई 4 की बहाली कब होगी इस बात को लेकर कल शिक्षा विभाग की बैठक थी, लेकिन एसटीईटी के परीक्षा के संदर्भ में कोई बात आगे नहीं बढ़ी है। तो मुख्य सचिव के आश्वासन के बाद हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया। हम लोग तो मुख्य सचिव ने कहा कि 3 दिन का समय दीजिए, हम लोगों ने 10 दिन का समय दिया। 7 अगस्त से 17 अगस्त तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अगर 17 अगस्त तक सरकार कोई फैसला नहीं करती है, कोई बीच का रास्ता नहीं निकालती है हमारी एसटीईटी अभ्यर्थियों के लिए, तो फिर 18 अगस्त को हमने घोषणा कर रखी है कि 18 अगस्त को हम पटना कॉलेज से निकलेंगे। और पटना कॉलेज में इस बार जो 25-30 हज़ार की संख्या में अभ्यर्थी आए थे, इस 30 हज़ार से आएंगे। हाँ, इस बार 1 लाख की संख्या में, इस बार 25-30 हज़ार की संख्या में आए थे, और इस बार उससे कई गुना ज़्यादा संख्या में अभ्यर्थी आएंगे। क्योंकि जो शिक्षा मंत्री बयान दे रहे हैं कि टीआरई 4 की पहले एसटीईटी संभव नहीं है, तो फिर 1.5 साल से आप कर क्या रहे थे? जो 22-24 सेशन है, 23-25 सेशन जो बीएड कर लिए, डीएलएड पास है, एमए कर लिया है, उनके लिए तो रास्ता बंद हो गया है। डोमिसाइल नीति लागू है बिहार के बहाली में, टीआरई 4 से बहाली में, और उसके बाद उनको मौका नहीं मिला। तो एसटीईटी अभ्यर्थियों के साथ आखिर अन्याय क्यों? कोई शौक नहीं है, ये तो कोई डिमांड है ही नहीं, इनको तो हर बार कराना है। स्टेट का 2 सालों से परीक्षा नहीं हुए थे, टीआरई 4 वाले में कौन फॉर्म फिलअप करेंगे? ये जो पहले लिए हैं 2023 वाली अधिसूचना जो 2024 में हुई परीक्षा, ये पहले वाली है। 2024 में परीक्षा नहीं हुई, 2025 में परीक्षा नहीं हुई। इनका कहना है कि हमारे पास 4 लाख अभ्यर्थी हैं। अरे भाई, आपके पास 4 लाख हो या 5 लाख हो, ये सवाल आपका है ना। आप परीक्षा क्यों नहीं लिए? तो आप बीएड क्यों करा रहे हैं? आप एमए क्यों करा रहे हैं? बंद कर दीजिए कोर्स सब।
अभ्यर्थी बैठ के इंतजार कर रहे हैं और लगातार कोर्स पर कोर्स करा रहे हैं, तो अब डिमांड कोई गलत नहीं है, डिमांड बिल्कुल सही है। अब सरकार TRE-5 की घोषणा कर रही है। अरे भाई, आपकी सरकार रहेगी जाएगी, अभ्यर्थियों में असंतोष है और गुस्सा इस बात को लेकर है कि STT की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित हो। फिर से आप लोग सड़क पर उतरने वाली हैं और पिछले दिनों आप लोग पे लाठीचार्ज भी हुई थी, जब गांधी मैदान से निकले थे तो लाठीचार्ज हुई थी। अब क्या इस बार 18 तारीख को जो महाआंदोलन होने जा रहा है, हम अपने प्रशासन से विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हमारे अभ्यर्थी जो वो शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं, उन पर लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए। जब तक डेलीगेशन टीम हमारी पुष्टि लेकर वहाँ से नहीं आ जाती है, तब तक कोई लाठीचार्ज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से करते। ठीक है, कोई भी ऐसा प्रोटेस्ट नहीं होता है जिसमें प्रशासन लाठी नहीं चलाती, लेकिन पहले ही निवेदन किया जा रहा है कि सर 18 तारीख के आंदोलन में आप लाठीचार्ज नहीं करिएगा। ये अभ्यर्थियों का जेन्युइन डिमांड है। सरकार को भी सोचना चाहिए कि नॉर्मल डिमांड रहता तो इतनी बड़ी संख्या कहाँ से आ जाती भाई, बहुत बड़ी संख्या। जब 7 तारीख को प्रोटेस्ट हुआ था तो उसमें 20-25 हज़ार अभ्यर्थी आए थे। अगला प्रोटेस्ट होगा उसमें लाखों की संख्या में अभ्यर्थी आएंगे। इसलिए सरकार को भी देखना चाहिए कि यही वोटर भी हैं, अगर चुनाव विधानसभा का होगा तो वोट भी यही देंगे। और विनम्र निवेदन किया जा रहा है अपनी सरकार से कि हम विरोधी नहीं है, हम सरकार से अपनी मांग को कर रहे हैं। पहले डोमिसाइल लागू कर दिए, अच्छी बात है, हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन क्या ही फायदा डोमिसाइल का जब हम फॉर्म ही नहीं डाल सकते TRE-4 का। TRE-4 से पहले आप स्टेट ले लीजिए या अपेयरिंग में अभ्यर्थियों को मौका दीजिए। ये विनम्र निवेदन अपनी सरकार से किया जा रहा है कि हम आप ही के बच्चे हैं, दूसरे बच्चे नहीं हैं। लग रहा है कि अब समय है, अब तो सितंबर के बाद चुनाव की घोषणा हो जाएगी, तो फिर तो देखिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपने बोला सितंबर में आयोजन करवा TRE-4 का वैकेंसी दिया जाएगा, आप कभी भी वैकेंसी दीजिए, आप अपेयरिंग में हमें मौका दे दीजिए। समय बहुत कम है, स्टेट वालों का साथ में भी एग्जाम हो सकता है, या अपेयरिंग में मौका दीजिए। सरकार का 1 मिनट का ट्यूट है, अगर सरकार 1 मिनट में ट्यूट कर देती है तो बात मतलब खत्म हो जाएगा। हम प्रोटेस्ट करने क्यों जाएंगे भाई? धूपा में बैठना मजा आता है क्या? धूपा में बैठकर इतनी बड़ी संख्या रोड पर रहती है, तबीयत खराब होता है, लाठी खाते हैं, सर फटता, बहुत सारे चीज़ों को मतलब प्रॉब्लम देखना पड़ता है। तो सरकार से विनम्र बार बार निवेदन हो रहा है कि सर ST-AT का आयोजन आप करवा दीजिए, आपके पास तो बहुत सारा ऑप्शन है। चलिए, छात्र नेता लोग जो हैं सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि जो 18 तारीख को हम लोग जो प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं उससे पहले सरकार कोई निर्णय लें और स्टेट का जो है परीक्षा का आयोजन करवा दें। कम से कम अपेयरिंग में हमें मौका मिलना चाहिए, अन्यथा हम लोग जो है सरकार को विधानसभा चुनाव तक आते आते विवश कर देंगे। सहयोगी राजवल्लभ के साथ विवेक रंजन निवास को, पटना।